लोग जो 47 सालों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, न्याय की आस लगाए बैठे थे, सीएम योगी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। वो परिवार जिनकी जमीन कब्जा ली गई थी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, उनकी जमीन अब उन्हें वापस लौटाई जा रही है। बड़ी खबर आपको संभल से इस वक्त की बता दें कि 47 साल पहले जो हुआ वो अब इंसाफ उसका दिया जा रहा है। संभल में सर्जरी शुरू हुई है, हिंदुओं को कब्जा दिलवाया जा रहा है। जिन्होंने पलायन किया उन्हें उनकी जमीन वापस लौटाई जा रही है। संभल प्रशासन के एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि परिवारों को उनकी जमीन अब वापस दिलवाई जा रही है। 3 हिंदू परिवार है जिनको उनकी जमीन वापस दिलवाई गई है, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो संभल में सर्जरी शुरू हो गई है। सीएम ने जो कहा वो कर दिखाया, और ये हमेशा की तरह सीएम जब जो कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया जब जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। पत्थर की लकीर उनकी एक एक कही बात साबित होती है, और यही जब संभल की सर्जरी की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही तो उसके बाद परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी, और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि उनकी जमीन जो कब्जा ली गई थी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, उनकी वो जमीन उन्हें वापस लौटाई गई है। वो परिवार जो कि पलायन कर चुके थे, अब उन्हें वापस बसाने का काम किया जा रहा है। लगातार इस दिशा में सीएम योगी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक एक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, एक एक कर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो हिंदू परिवार है संभल के, उनमें बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी ने कहा था कि एक बार आर पार हो जाए तो संभल में शायद आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे, और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे। संभल में नरसंहार करके समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया था, अब उन लोगों की सर्जरी का समय शुरू हो गया है। संभल में 47 साल बाद प्रशासन ने 3 हिंदू परिवारों की जमीनों को उन्हें वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 परिवार थे हम, तो छोड़ के चले गए थे। हाँ। फिर अब आप यहाँ पर आप आए हैं? हाँ, आज आए हम यहाँ पे अपनी जगह को। दरअसल संभल सदर इलाके में एक निजी स्कूल चल रहा था। आरोप है कि जिस जमीन पर डॉक्टर शाहवेज स्कूल चला रहा था वो जमीन कब्जाई गई थी। 1978 के दंगों के बाद माली समाज के लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, और इन दिनों उस कब्जाई जमीन पर निजी स्कूल चल रहा था। लेकिन बीते दिनों जब राम भरोसे के परिवार वालों ने संभल प्रशासन को कागजात दिखाए और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाने की मांग की, तो मंगलवार को एसडीएम वंदना मिश्रा राजस्व कर्मियों के साथ भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गईं। एसडीएम ने स्कूल चला रहे डॉक्टर शाहवेज से बेनामे के कागज दिखाने को कहा, लेकिन जब शाहवेज कागजात और रजिस्ट्री नहीं दिखा सके तो एसडीएम ने तुरंत जमीन की नपाई शुरू कर दी। हमने शिकायत कही थी तो उन्होंने बुलाया, मैं फिर बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है, पहुंचो वहाँ पे, तो इस हमारे आए यहाँ पे। किसके पास कब्जे में था ये मुसलमानों का कब्जे था। या कोई स्कूल बता रहे हैं? हाँ, स्कूल बता रहे थे। जब हम आते यहाँ देखने तो कहते हमारा स्कूल है, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आशा देवी के साथ साथ अमरीश कुमार को भी उम्मीद जगी है कि योगी राज में उन्हें उनकी जमीन वापस जरूर मिलेगी। अमरीश कुमार की कीमती जमीन पर भी समुदाय विशेष के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। प्रशासन ने हमारे कागज सारे गए हुए हैं प्रशासन के पास। हमें जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। यह है कि अपने जो है तब थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जमीन उनके असली मालिकों को सौंपी जाएगी। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर, और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पे उनकी भूमि बच रही है, तो उसको बुला के, परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया।
संभल में केवल 3 हिंदू परिवार ही नहीं है, बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम हिंदू परिवार हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस संभल में जब मंदिर तक को कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा, शमशान की जमीन तक कब्जा ली, तो अंदाजा लगाइए कि संभल में ना जाने कितने हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होगा। हालांकि अब हिसाब हो रहा है और हिंदुओं को उम्मीद है कि उनकी जमीन उन्हें वापस जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है और जो हिंदू परिवार जिनकी जमीनों को कब्जाया गया था, उन्हें अब कब्जा मुक्त करवा उन जमीनों को वापस प्रशासन लौटा रहा है। वह किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है संभल के एसपी की तरफ से और साथ ही संभल डीएम ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो आपको जरा सुनवाते हैं। आलमसराय में गाटा संख्या 48 है, जिसमें 10,182 वर्ग मीटर स्थान है और उसमें निशा नाम का एक विद्यालय चलता है। इस विद्यालय की जो पीछे की भूमि है वो आज भी कागजों में बाग के नाम दर्ज है और उस समय जो व्यक्ति थे संबंधित उनके नाम से दर्ज है, किसी के नाम से कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ। और एक बैनामा दिखाया गया तो बैनामा की लैंड जो थी वो हमने इससे अलग कर दिया इस भूमि से। बाकी जो भूमि है वो जो चंदोसी में व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे उनकी भूमि है और दोबारा इनका जो बैनामा है उसकी भी जांच कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम और भी बैनामे दिखाएंगे तो हम उनकी भी जांच करेंगे कि बैनामे की वैधता कितनी है और किस प्रकृति के बैनामे हैं। आप लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ? लास्ट टाइम तो कल परसों उससे पहले कब आए? ना हम जब आने नहीं दिया, हम अच्छा करते थे आने के, ये बताओ। तब हम आने नहीं दिया, हम मजबूर होकर वहाँ से भी बेच के हम वहाँ चले गए। दूसरे घर की तरफ मकान हमने वहाँ बना लिया, पंजूसराय में भी बेच दिया आपने? नहीं, मतलब हमारा जो था ना दिलाई हमारा परिवार और के मतलब हमारे इनके दादी बाबा नहीं थे तो हमारे ससुर और ये 2 भाई थे, तो हम एक परिवार में रहते थे। जो जमीन थी हमारी, हमें ये नहीं पता कि हमारी कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जरा पता चली इस तरीके से। खतौनी में कितना दर्ज है सर इनका? 1050। ये बच्चा हमारे स्कूल में यहीं पढ़ता है। अच्छा, 2 बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये उधर वाला है वो 1050 उनका। तो संभल की सर्जरी जारी है। साहिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संभल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साहिल, देखिए 3 हिंदू परिवार हैं जिन्हें उनकी जमीन वापस लौटा दी गई है। अब इसके बाद आगे और कितनी जमीनें हैं जो चिन्हित की गई हैं, आगे क्या पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, पहला जो हिंदू परिवार है वो सामने आया है। उनके अंदर एक आस जगी कि प्रशासन जो है उनकी ज़मीन वापस लौटाएगा, जिसके बाद आज सुबह के समय भी स्थानीय डीएम और एसपी ने उसी स्कूल का दौरा किया जहां पे लोगों ने कब्जा किया हुआ था। हिंदू परिवार को बुलाया गया, उनके दस्तावेज देखे गए। अब फिलहाल दूसरे पक्ष की तरफ से जो वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं उनके जो दस्तावेज हैं प्रशासन के पास दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बाकी वो लोग भी जगेंगे जिनके 1978 में दंगों में जिन हिंदू परिवारों ने संभल से पलायन कर लिया था, जो चंदौसी और आसपास के जगहों में जाके बस गए थे, वो एक बार फिर से उनके अंदर एक बार आज जगी कि प्रशासन जो है उनकी जो ज़मीनें 78 के समय में जो उनकी छीन ली गई थी, कब्जा कर लिया गया था, वो अब कहने के प्रशासन को अपनी जो शिकायतें हैं वो देना शुरू करें। क्योंकि जैसे ये खबर मीडिया में आई तो बाकी लोगों में भी एक उम्मीद जगी है कि प्रशासन को अपनी शिकायत देंगे, जिसके आधार पर प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि कल के दिन भी एसडीएम वहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ पे पूरे बेनामा जो कागजात थे वो देखे गए, जिसके बाद ये साफ हुआ कि ये पूरी जगह जो है जो 78 में जो हिंदू परिवार रहता था उसकी प्रॉपर्टी थी, वो वहाँ से पलायन कर गए थे। जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था और वहाँ पे एक अवैध तरीके से स्कूल चलाया जा रहा था। जिसके बाद